आरजेडी के कई नेताओं का फोटो जो है कई शिक्षा माफियाओं के साथ है, जदयू के नेताओं का है, प्रशांत किशोर जी का है, जी मुखिया की पत्नी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं उनके साथ। अब बताइए, सब पार्टी से इन लोग का साठगांठ है कि नेताओं से और कोचिंग शिक्षकों से आंदोलन को दूर रखिए। छात्र आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन। कई शिक्षक पटना के कोचिंग शिक्षक है जो सेटर है, दलाल है। पॉलिटिकल मामले पे रात में कोर्ट खुल जाता है। उदाहरण है हमारे सामने, देश के सामने, कि रात में कोर्ट खुल जाता है, 2 बजे रात में, 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है, डिसीजन आ जाता है। लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो 6-6 महीना 6-6 साल लग जाता है। ये सरकार तो निरंकुश है, तानाशाही है। सबको पता है कि भाई कुछ भी कीजिए लाठी मारा जाएगा, यहाँ पे सरकार के द्वारा जेल भेज दिया जाता है। कम से कम कोर्ट से न्याय मिल जाए और जितना जल्द हो न्याय मिले। लाखों अभ्यर्थी परेशान है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या होगा कोर्ट में, क्या होगा कल, क्या होगा, और डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रहा है। सीबीआई जांच का आदेश कोर्ट दे दे, एग्जाम तो रद्द हो ही, सीबीआई जांच का आदेश कोर्ट दे दे। वो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया पकड़े जाए जो पूरे बिहार को बदनाम करके रखे हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 2-4 गिरोह है जो हर परीक्षा में कॉमन है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 17वीं को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए मामला हाई कोर्ट में गया है। 4 तारीख को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टल गया। अभी तक अब अगला तारीख नहीं मिला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। देखिए सवाल कई है, अभी भी छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन पर बैठे हैं। बातचीत करेंगे, अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए। क्या लगता है कि इन लोग को जीत मिलेगी? देखिए सरकार तो निरंकुश है, तानाशाही है। सबको पता है कि भाई कुछ भी कीजिए लाठी मारा जाएगा, यहाँ पे बंदूक से डराया जाएगा सरकार के द्वारा, जेल भेज दिया जाता है। तो सरकार तो निरंकुश है, सबको पता है, तानाशाही है। और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट से हम यही विनती करते हैं कि कम से कम कोर्ट से न्याय मिल जाए और जितना जल्द हो न्याय मिले, क्योंकि अगर न्याय मिलने में देरी होती है तो वो भी एक तरह से अन्याय ही होता है। और अभ्यर्थी, अभी लाखों अभ्यर्थी परेशान है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं जी। कि क्या होगा कोर्ट में, क्या होगा कल, क्या होगा, और डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो इस पर भी ये होना चाहिए कि जितना जल्द न्याय मिल जाए अभ्यर्थियों को उतना ज़्यादा अच्छा होगा, अभ्यर्थियों के हित में होगा। तो आज भी लगता है कि सुनवाई नहीं हो पाएगी जैसा लग रहा है, लेकिन हो जाए जितना जल्दी, आज कल में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और जल्दी इसका फैसला भी हो जाए, जजमेंट आ जाए जल्दी। तो यही हम लोग गुहार लगाते हैं पटना हाई कोर्ट से कि जल्दी इस पर सुनवाई हो, सुनवाई जल्द पूरी हो, जल्द इसका फैसला भी आ जाए, ताकि अभ्यर्थियों की जो समस्या है, जो उधेड़बुन है, वो दूर हो और अभ्यर्थियों के हित में फैसला आए। हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच का आदेश कोर्ट दे दे, एग्जाम तो रद्द हो ही, सीबीआई जांच का आदेश कोर्ट दे दे, या फिर अपने दिशा निर्देशन में जांच करवा दें, न्यायिक जांच हो जाए या सीबीआई जांच हो जाए, ताकि वो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया पकड़े जाए जो पूरे बिहार को बदनाम करके रखे हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हर परीक्षा में सेंधमारी कर रहे हैं। और ये 2-4 गिरोह है जो हर परीक्षा में कॉमन है, वो हर परीक्षा में पेपर लीक में कॉमन है वो सब। तो जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो कितनी भी बार भी परीक्षा होगी, री एग्ज़ाम 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए री एग्ज़ाम, वो सेंधमारी कर लेगा। तो इसलिए री एग्ज़ाम के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया भी पकड़ा जाए। अच्छा दिलीप जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 31 तारीख को सुनवाई होनी थी, सुनवाई चल गया, जज साहब छुट्टी पे थे, फिर 4 तारीख को समय मिला, उस दिन भी नहीं हुआ। क्या लगता है, एक तरफ अगर बात करें तो अप्रैल में मेंस का पेपर भी होना है, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है। देखिए, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं तो इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि जहाँ भी युवाओं से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो इसको एक अलग कैटेगरी में कोर्ट को रखना चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए कि उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाए और उस पर त्वरित सुनवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, तुरंत फैसला आना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखिएगा पॉलिटिकल मामले पे रात में कोर्ट खुल जाता है। उदाहरण है हमारे सामने, देश के सामने, कि रात में कोर्ट खुल जाता है, 2 बजे रात में, 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है, डिसीजन आ जाता है। लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो 6-6 महीना 6-6 साल लग जाता है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता है। तो देश के नेता तो नहीं सोचेंगे इस पर, हम तो जानते हैं, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक करना चाहिए, फैसला देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार सरकार को भी दिशा निर्देश दिया है बहुत सारे मामलों पे, और सरकार को उस पर कानून भी बनाना पड़ा है। तो जैसे आप देखिएगा कि 2 साल जो जिसको सज़ा मिल जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है ना, ऐसा कि चुनाव उसका ये रद्द हो जाता है, अगर कहीं सजा से वो रद्द हो जाता है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में नहीं ये कर सकता है कि भाई स्टूडेंट्स का जहाँ मुद्दा हो वहाँ पे त्वरित सुनवाई हो, जल्द से जल्द हो? और इसमें तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि 6 महीना या 2 महीना लगे, तो इसलिए जल्द सुनवाई हो, इस पर भी एक आना चाहिए। ये हम सुप्रीम कोर्ट से भी हम विनती करते हैं कि इन सब चीज़ों को एक बार देखा जाए, पहल किया जाए इस पर, और विशेष इसके लिए प्रावधान किया जाए। अच्छा दिलीप जी, आखिरी सवाल होगा, एक बार फिर से यहाँ पे बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों के लिए सड़क पर उतर गए हैं, उन लोगों के समर्थन में हैं, तो क्या लगता है जो मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों की जीत मिलेगी? देखिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जीत मिले। बाकी अब कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो तो कोई नहीं कह सकता है ना, वो तो कोई नहीं कह सकता। तो जब जजमेंट आएगा तब ये पता चलेगा। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला स्टूडेंट्स के पक्ष में आए और सरकार को और बीपीएससी को करारा जवाब मिले, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से लाठीचार्ज करके अभ्यर्थियों का दमन किया, कई अभ्यर्थियों को चोटें लगी है, कई अभ्यर्थियों का मोबाइल संभवतः 35 या 45, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, अभ्यर्थियों ने कल बताया कि 35 या 42 लोगों का मोबाइल जब्त है। अब सोचिए ये कौन सी तानाशाही है भाई, मोबाइल आपने सबका जब्त कर लिया, ये कौन सा चीज़ चल रहा है बिहार में? और संविधान बचाने की बात करते हैं, यही मुख्यमंत्री जी पिछले साल संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे कि संविधान खतरे में है, और आज बिहार में कौन सी हो रहा है? आज संविधान खतरा, लोकतंत्र खतरा में नहीं है, और लोकतंत्र खतरे में बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, और आज इनको यही मुख्यमंत्री है। और यहाँ देखिए मोबाइल जब्त करके रखा गया अभ्यर्थियों का। कल हमको पता चला ये चीज़, गर्दनी बाग में जो धरना पे बैठे उसमें से कुछ अभ्यर्थी आए थे, मिले थे, उन लोगों ने बताया कि 42 या 35 जो भी हो संख्या एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है, कि उतने लोगों का मोबाइल जब्त अभी तक है। थाना मोबाइल नहीं दिया जा रहा, मोबाइल जब्त करके रखा। मोबाइल क्यों रखा गया? अब ये तो प्रशासन बताएगा ना, अब उसका बेल कराना पड़ेगा, शायद अलग से बेल कराना पड़ेगा, अलग से बेल होगा तब जारी कर दिया, जब्ती माने जब्त कर लिया गया मोबाइल आंदोलन के दरमियान। अब सोचिए कौन सी तानाशाही चल रही है भाई, मतलब सरकार तानाशाही कर रही है। बिल्कुल तानाशाही कर रही है। जो छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता आज बिहार, पेपर लीक कराने वाले को टिकट दिया जाता है, बगल में बैठाया जाता है जी, और वो लोग आंदोलन में आके नौटंकी करते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। तो ये छात्रों को भी समझना होगा कि जो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को टिकट दे रहा है, वैसे नेता आपके आंदोलन में आ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में, और आप उसको आंदोलन में मीडियाबाजी करने दे रहे हैं, भाषणबाजी करने दे रहे हैं, तो इससे आंदोलन कैसे सफल होगा? आप कहिए तो मैं उदाहरण दे दूंगा। संजीव मुखिया की पत्नी जी और डॉक्टर शिव कुमार की माँ एलजे ये चिराग पासवान के पार्टी से लड़ी, चिराग पासवान जी ने टिकट दिया। आरजेडी के कई नेताओं का फोटो जो है कई शिक्षा माफियाओं के साथ है जी। आप जदयू के नेताओं का है, प्रशांत किशोर जी का है, यही संजीव मुखिया की पत्नी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं उनके साथ। अब बताइए, सब पार्टी से इन लोग का साठगांठ है। अभी दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश और राजस्व मंत्री है, 67वीं पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है, जिसपे आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत सारा चीज़ खुलासा किया, और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में वो बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित कर रहा है। ये कितने गौरवान्वित के महसूस कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। और उस दिलीप जायसवाल से बीपीएससी अभ्यर्थी जाके मिलते हैं पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में। बताइए तो किस तरह का आंदोलन को भटकाया गया ना। मैंने इसलिए कहा था कि नेताओं से और कोचिंग शिक्षकों से आंदोलन को दूर रखिए। छात्र आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन। कई शिक्षक पटना के कोचिंग शिक्षक हैं जो सेटर है, दलाल है, मैं ऐसे बोलता हूँ, और वैसे लोग आंदोलन में आते हैं, तो इस पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में तो कैसे सफल होगा। तो ये चीज़ सोचना होगा स्टूडेंट्स को कि ऐसे लोग को दूर रखें। देखिए मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। देखिए आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन देखिए एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप छात्रों अभ्यर्थियों के साथ जुट गए हैं, सड़क पर भी उतरने की बातें करते हैं। ये भी कह रहे थे कि अगर छात्र अभ्यर्थी साथ देंगे तो एक बार फिर से तमाम पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। साथ ही साथ देखिए हाईकोर्ट से उम्मीद लगाते हैं कि हाईकोर्ट से बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों को जीत मिले। और भी क्या कुछ कहना था आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।